हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? चलिए ठीक होंगे। आज एक और नई टॉपिक बायोलॉजी की कोशिका, जिसे कहते हैं जीवन, द यूनिट ऑफ लाइफ। यह एक नया चैप्टर है क्लास 9th और 11th के बुक में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। कोशिका कोशिका क्या होती है? यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है। इसको हम इसलिए लिख दिए हैं पहले क्योंकि इससे लिखने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे समय बचेगा और कम समय में हम अधिक से अधिक पढ़ा सकेंगे। ठीक है, इसका हम सोचिए कि हम उसी तरह लिख दिए। देखिए कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका यहाँ लिखा है, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका किसी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब जीवधारी में दोनों आ जाओगे, जंतु और पौधे दोनों। जंतु और पौधे दोनों के शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं, यानी उन सबों का शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटा, तोड़ते जाइए जो सबसे छोटी इकाई होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसको समझने के लिए जैसे देखिए, किसी घर को बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? एक ईंट की। कई ईंट मिलके क्या बनते हैं? दीवार बनते हैं। ईंट मिलके क्या बनेंगे? दीवार। कई दीवार मिलके क्या बनता है? कमरा। फिर कई कमरे मिलके क्या बनता है? मकान। ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं या कोई प्राणी रहता है। उसी प्रकार किसी भी जीव के शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से होता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक आपस में मिलके अंग का निर्माण करते हैं, अंग आपस में मिलके अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिलके क्या होते हैं? एक बॉडी या एक जीव का निर्माण करते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह देखेंगे। कोशिकाएं मिलके क्या बनाएंगे? ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, अंग आपस में मिलते हैं तो अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, और अंगतंत्र, विभिन्न प्रकार के अंगतंत्र मिलते हैं, क्या बनता है? शरीर या जीव का निर्माण होता है। शरीर कहिए या जीव कहिए, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु, दोनों का निर्माण। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। ऊतक, कई ठो ऊतक आपस में जुड़ जाएंगे तो अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे अंगतंत्र कहते हैं। ठीक है, और कई अंगतंत्र जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? जीव या शरीर का निर्माण होता है। चलिए, इधर नहीं दिख रहा है, दूसरे तरफ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कोशिका, यहाँ देखिए, कोशिकाएं मिलेंगे क्या? ऊतक आपस में मिलेंगे तो क्या? अंग मिलेंगे तो अंगतंत्र। कई अंगतंत्र आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? शरीर या जीव का निर्माण होता है। एक बार देख सकते हैं वीडियो। चलिए ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? इस तरह समझ लीजिए, कई कोशिकाएं आपस में मिलेगी, छोटी छोटी कोशिकाएं, तो ऊतक का निर्माण करती हैं, और कई ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और कई अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो पूरे जीव या किसी भी शरीर का निर्माण करते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु। अब आगे लिखा है कोशिकाओं का आकार। आगे आगे लिखेंगे कोशिकाओं का आकार। तो कोशिकाओं का आकार कई प्रकार का होता है। कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, सर्प के आकार की होती है, यानी सर्पिलाकार कहते हैं उसको, छड़ाकार कहते हैं, डंडाकार कहते हैं, षट्भुजाकार कहते हैं। यानी कोशिकाएं बहुत सारे अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गोलाकार, अंडाकार, सर्पिलाकार, यानी सर्प के आकार की जो कोशिकाएं होंगी उसको सर्पिलाकार, षष्ठभुज के आकार की जो होंगी उसे षष्ठभुजाकार कहेंगे। ठीक है, इसकी खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कार्क में किया था। ठीक है, कार्क में। और इसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। इस खोज का वर्णन
यानी कोशिका से संबंधित सभी अपने वर्णन जितने भी किया है अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है परीक्षा कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम बताइए। तो इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इन्होंने इसी में कोशिका से संबंधित संपूर्ण जितने भी प्रयोग किए उसमें खोज की है, उसी में वर्णन किया है। और इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो जिस कोशिका की खोज की थी वह जीवित कोशिका नहीं थी, वह मृत कोशिका थी। एक बात और बता दे रहे हैं, कोशिकाएं जितनी भी होती हैं वह जीवित होती हैं। हमारे शरीर में चाहे पेड़ पौधों के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वह जीवित कोशिकाएं होती है। एक कोशिका के अंदर हमारे शरीर की सभी एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है। आगे लिखा लीवेनहॉक ने बाद में बहुत से प्रयोगों के बाद लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक है, एंथनी वान लीवेनहॉक कहते हैं, सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो सकता है, कोशिका की खोज किसने की, तो कहेंगे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने की, तो निशान मारेंगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन कहेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंथनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने या लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। इसने जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, दांतों की मैल या खुरचन में देखा तो उसमें जो कोशिकाएं थी उसमें देखा, या तो जो वातावरण में या वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म जीव थे जिससे जीवाणु हो गए और छोटे छोटे जीव थे, उनकी कोशिकाओं का अध्ययन किया और क्या क्या जीवित कोशिका की खोज की, उनका अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन किया और देखा कि उनका शरीर किस चीज का बना है। तो ये जो संरचना थी जिस चीज की बनी थी उसी को उन्होंने क्या किया, कोशिका नाम दिया। आगे कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी जिसको कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन या कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम वनस्पति शास्त्री स्लीडेन और जंतु विज्ञान या जूलॉजी के कह सकते हैं, प्राण विज्ञान या जंतु विज्ञान के शास्त्री जो है स्वान, स्लीडेन और स्वान ने दो वैज्ञानिक लिखा है। सन 1838 में स्लीडेन जो वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक है और सन 1839 में स्वान, ये दोनों वैज्ञानिकों ने काफी अध्ययन के बाद, स्लीडेन ने पौधों की कोशिकाओं का काफी अध्ययन किया, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकाले, और स्वान ने विभिन्न प्रकार के जंतुओं का कुछ अध्ययन किया और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो वनस्पतियों और जंतुओं का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं तथा उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या कहा कोशिका सिद्धांत में कि जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां होती हैं उनका जो शरीर होता है वह कोशिकाओं और तथा उनके द्वारा जो उत्पाद निकलते हैं उससे बना होता है। कोशिका सिद्धांत 1838 और 39 में वनस्पति शास्त्री स्लीडेन तथा जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि वनस्पतियों एवं जंतुओं का जो शरीर होता है कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन बाद में रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक हैं, कौन, रुडोल्फ विर्चो, सन 1855 ईस्वी में इन्होंने इनके सिद्धांत में कुछ संशोधन करते हुए जो कोशिका सिद्धांत है जो कि स्लीडेन स्वान के द्वारा दिया गया था उसमें संशोधन करते हुए, क्योंकि एक बात और जानते हैं, इनका सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। जो स्लीडेन स्वान का सिद्धांत था यह सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि, यह तो बताया कि जंतुओं पौधों का शरीर कोशिकाओं से अथवा उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है, लेकिन यह सिद्धांत यह नहीं बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वह कैसे बनती हैं। तो इनके सिद्धांत में कुछ संशोधन करते हुए रुडोल्फ विर्चो सन 1855 में, रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सन 1855 में नई कोशिकाओं एक सिद्धांत दिया ऑमनी सेलुला ए सेलुली। इन्होंने क्या कहा कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी पहले से विद्यमान कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है, पूछता है कि ऑमनी सेलुला ई सेलुली, इसका मतलब दिस सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल,
यानी जो कोशिकाएं कहाँ से आती हैं, पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इस सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या है, देखिए दो बातें, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। यह कोशिका सिद्धांत की पहली बात है कि सभी जीवधारी कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है, यानी जो नई कोशिकाएं होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पहले से विद्यमान कोशिकाओं में विभाजन शुरू होता है। ये दो बात है कोशिका सिद्धांत, एक बात है, दूसरी बात है कोशिका सिद्धांत पूछेगा। इसमें देखिए मेनली क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस पे निशान यही पे लगाएंगे, स्लीडेन और स्वान ने, क्योंकि सबसे पहले कोशिका सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, लेकिन उसमें संशोधन किया है डॉट-फ्रेचो ने, ठीक है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा वो विकल्पी में, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लीडेन और स्वान पे निशान मारेंगे और ये दो मुख्य बातें लिखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं कोशिकाओं का प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इस तरह समझते हैं, प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन। प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों। एक शब्द जो है प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको मिटा दीजिए। कोशिकाओं के प्रकार में लिखे, कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की, पहली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरह लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन। एक चीज समझे, कैरियन शब्द जहां भी आएगा इसका प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यहाँ प्रीमिटिव मतलब प्रारंभिक स्टेज, और न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्र। प्रारंभिक यानी शुरुआत, और न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्र, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित, यानी शुरुआत का मतलब यहाँ पे केंद्रक, जो केंद्रक शब्द से कि भाई इसमें केंद्रक हमें शुरुआती स्टेज में होता है, यानी केंद्रक का निर्माण नहीं हुआ रहता है, तो ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित, ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके शब्द से ही पता है, प्रोकैरियोटिक से प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव यानी शुरुआत, कैरियन न्यूक्लियस, यानी जिसमें न्यूक्लियस अपने शुरुआती स्टेज में होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गा, इसको कहते हैं नीले हरे शैवाल, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कोशिकाएं, ये सब जितने सूक्ष्म जीवाणु है, यह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, सूक्ष्म जीवाणु में। जो प्रिमिटिव जीवाणु है, जो जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ होगा, उसमें कोशिकाएं पाई जाती है। जीवाणु में, ब्लू ग्रीन एल्गा में यानी नीले हरे शैवाल में, पीपीएलओ में, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में, माइकोप्लाज्मा में, ये सब सूक्ष्म जीव है, माइकोप्लाज्मा इत्यादि। इन सबों का जो शरीर होता है उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी कोशिका का प्रकार है यूकैरियोटिक से, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक
सेल्स। ऐसी कोशिकाएं, यूकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द यू प्लस कैरियन, उसी तरह यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो क्या देख रहे हैं, ट्रू मतलब होता है सत्य यानी सही में, न्यूक्लियस मतलब बताया है केंद्रक। यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें सत्य केंद्रक यानी पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसी कोशिकाएं, इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित या सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, और इसके पहले वाले में लिखे नहीं पाया जाता है, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे सभी हायर कैटेगरी के जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाएं, हम लोगों का शरीर क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना। जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, सभी पेड़ पौधे एवं जंतु, हायर जितने भी बड़े जंतु हैं उनकी, जितने भी बड़े जंतु, चाहे पेड़ पौधे देखते हैं चाहे जंतु देखते हैं, जंतु में सब उसकी कोशिकाएं कैसी हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देते, नोट करके लिख लीजिए, नोट। यहाँ से प्रश्न आता है, सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी कोशिका, सबसे स्मॉलेस्ट सेल या सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट कर लीजिए, सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल का नाम है नर्व सेल। नर्व सेल जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, न्यूरॉन, नर्व सेल, जो कि इम्पल्स को किसी भी जीव में या किसी भी शरीर से जो सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचाई जाती हैं वह नर्व सेल के द्वारा पहुंचाई जाती है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसका आकार आप लोग पढ़ेंगे आगे, इस तरह का कुछ होता है, वृक्ष जैसे, इस तरह। ठीक है, नर्व सेल। और सबसे लार्जेस्ट से, सबसे ये लंबी कोशिका है, क्या है, लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की नर्व सेल है, और सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ी कोशिका, लार्ज मतलब बड़ी, सबसे स्मॉल कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे लार्जेस्ट सेल कहेगा तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या है, ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग कहते हैं, ऑस्ट्रिच एग। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा, सबसे लॉन्गेस्ट या लंबी कोशिका का नाम नर्व सेल, और सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।